बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जी तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने स्क्वायर रूट बेटा फाइंड करना है, निकालना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट जूस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 784 784 784। इसको बेटा फैक्टराइज करना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले बेटा इसके फैक्टर बनाते हैं। ये देखिए साइड पे इसके फैक्टर बने हुए हैं। एक बेटा बात याद रखनी है, कोई भी रकम हो, कोई भी नंबर हो जिसके एंड पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो 2 पे डिवाइड होता है। और अगर किसी रकम के एंड पे, डिजिट के एंड पे 0 या 5 हो, तो वो 5 पे डिवाइड होगा बेटा। इस बात को आपने याद रखना है कि कोई भी नंबर हो जिसके एंड पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो 2 पे डिवाइड होगा। और अगर एंड पे 0 या 5 हो, तो वो 5 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए 784 के एंड पे 4 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो करते हैं बेटा, 2 3 दा 6 हो जाएगा, एक जगह से बचेगा तो यहाँ आके 18 बन जाएगा, 2 9 दा 18 हो जाएगा और 2 2 दा 4 आ जाएगा बेटा। एंड पे 2 है तो फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 1 दा 2, एक बच गया तो यहाँ पे 19 आ गया, 2 9 दा 18, फिर एक बचेगा तो इस साइड पे आके 12 बन जाएगा, 2 6 दा 12 आ जाएगा बेटा। इसके बाद फिर आगे देखिए 6 है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 9 दा 18, फिर एक बचेगा तो 16 बन जाएगा, 2 8 दा 16 आ जाएगा बेटा। इसके बाद देखें फिर ये 2 4 दा 8, एक इधर आएगा तो 18 बन जाएगा, 2 9 दा 18 आ जाएगा। फिर आगे बेटा 7 7 दा 49 और 7 1 दा 7 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 784 ये जो लिखा है इसके फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और 7 ज़रब 7 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आप लिखना है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये वाला ज़रब 7 और ये वाला ज़रब 7 आ जाएगा। इसके बाद बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, 784 का स्क्वायर रूट ले लेना यहाँ पे भी और इसके ऊपर भी। फिर आपने इसके पेयर बना देने हैं। पेयर कैसे बनेंगे देखिए, ये बेटा ये 2 और 2 का एक पेयर बन जाता है, ये 2 और 2 का एक पेयर बनता है और 7 7 का एक अलग पेयर बन जाता है। तो हमने 2 का स्क्वायर लिख देना है, ये वाला भी 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये पेयर बन गया। फिर 7 का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 जो स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला स्क्वायर बेटा इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा एंड पे, 2 मल्टीप्लाई 2 और 7, क्योंकि ये वाले जो तीनों ये स्क्वायर जो थे इससे कट जाएंगे बेटा। फिर आगे क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा बेटा। 28 जो है वो 784 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा बेटा। आगे आपने अगर मजीद चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो जवाब आएगा 28 को आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 आ जाएगा। और अगर ये ना आए तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है, गलत है बेटा। फिर एक दफा मैं आपको जरा बता दूं कि जब आपने यहाँ पे पेयर बना लेने हैं और ऊपर स्केयर लगा देना है, ये स्केयर इस जगह से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास हैंड में बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 7, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 दा 4 आ जाएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जूस था। इसके बाद चलते हैं इसके दूसरे जूस की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट जूस जो है, जूस नंबर 2 है, वो है हमारे पास 1225 1225। बेटा इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे हम पहले। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर के एंड पे 5 या 0 हो तो वो 5 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 2 दा 10 आ जाएगा, अब ये 12 है तो 10 आ गया, 2 बच जाएंगे तो इधर आकर 22 बन जाएगा। 5 4 दा 22 हो जाएगा, यहाँ से 2 इस साइड भी आ जाएगा तो 5 5 दा 25 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे फिर देखिए 5 पे जाएगा, 5 4 दा 20, 4 इस साइड पे आके 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा तो 5 9 दा 45 आ जाएगा। फिर 7 7 दा 49 और 7 1 दा 7। अगेन देख लीजिए 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 यहाँ पे आगे तो 22 बन जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। फिर ये वाला 2 इस साइड पे 25 बनेगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये 5 चौका 20 आ जाएगा, 4 इधर आया तो 45, 5 नया 45, फिर 7 7 49 और 7 एकम 7 आ जाएगा बेटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे इसके फैक्टर 5 ज़रब 5, फिर ज़रब 7, फिर ज़रब 7 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जजर ले लेंगे। उसके बाद हमने इसके पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। ये देखिए ये एक जोड़ा बन जाता है और ये वाला 7 7 का एक जोड़ा बन जाता है। आपने 5 का स्क्वायर लिख देना है और ये वाला 7 का भी क्या लिख देना, स्क्वायर। ये वाले स्क्वायर इस जगह से कैंसिल हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 5 ज़रब 7 बच जाएगा बेटा। 5 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 जो है वो बेटा इसका 1225 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसके बाद बेटा इसका दो जो थर्ड जुज है वो क्या है 2500। तो 2500 को बेटा हमने स्क्वायर रूट निकालना है, जजर निकालना है, तो क्या करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया, इसकी तर्जीह करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो एंड पे सिफर है तो ये 2 पे जाएगा, ये देखिए 2 1 द 2, 2 2 द 4, एक बचेगा इस साइड पे आके 10 बनेगा, 2 5 द 10, फिर सिफर आ जाएगा, फिर 2 6 द 12 हो जाएगा, फिर 2 2 द 4, एक यहाँ से बचेगा 10 आ जाएगा, 2 5 द 10 आ जाएगा, फिर ये 5 पे जाएगा, 5 को 6 से 5 1 द 5, एक जगह पे आया तो 12 बन गया, 5 2 द 10, फिर ये 2 इस साइड पे आएगा 25 बन जाएगा, 5 5 द 25, फिर ये 5 2 द 10, 2 इस साइड पे आएगा तो 25, 5 5 द 25, फिर ये 5 5 द 25 और 5 1 द 5 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे फिर देख लें, ये 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, एक जहाँ पे आया 10 आ गया, 2 5 10, फिर सिफर आ जाएगा, फिर ये 2 छीके 12, फिर 2 दूनी 4, एक इस साइड पे आया 10 बन गया, 2 5 10, फिर 5 एकम 5, एक बचेगा तो 12 बन जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 इस साइड पे आएगा 25 बनेगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 यहाँ पे इस साइड पे आएगा तो 25 बन जाएगा, 5 5 25, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया और 5 एकम 5 आ जाएगा। इसके बाद बेटा यहाँ पे इसके फैक्टर्स को लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है 2 ज़रब 2 ज़रब 5, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 5 और ज़रब ये वाला 5 आ जाएगा। देन इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसका जज़र ले लेंगे। जज़र लेने के बाद बेटा इसके पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, ये देखिए ये वाला 2 एक पेयर बन जाता है, ये 5 का एक पेयर बन जाता है, ये वाला 5 का एक पेयर बन जाता है बेटा। ये 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा ये जो स्क्वायर थे इस जगह से क्या हो जाते हैं, कट जाएंगे बेटा। कटने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2 ज़रब 5 और ज़रब 5 आ जाएगा बेटा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। चाहे आप इधर से भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके चौथे जुज की तरफ चलते हैं। जुज नंबर 4 जो है वो उसमें रकम दी हुई है 4225, 4225। बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसकी तजदीद सबसे पहले हम करेंगे। ये एंड पे 5 है तो ये 5 के टेबल पे जाएगा, तो ये 5 8 द 40, 42 में से ये 40 गया तो पीछे 2 बचेगा, 2 इस साइड पे आके 22 बन जाएगा, 5 4 द 22, 5 4 द 20, 2 इस साइड पे आएगा तो 25 बना है तो 5 5 द 25 आ जाएगा, फिर ये 5 1 द 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 बचा तो इस साइड पे आके 34 बन जाएगा, 34 बन जाएगा, तो 5 6 द 30, 4 बच गए इस साइड पे आके 45 हो जाएगा, तो 5 9 द 45 आ जाएगा। अब 169 है तो ये बेटा 13 के टेबल पे जाएगा, 13 एकम 13, 13 1 द 13, अब ये 3 इस साइड पे आएगा तो 39 बन जाएगा, तो 13 3 द 39, अब 13 1 द 13 आ जाएगा। फिर एक दफा आपको रिपीट कर दो बेटा, ये देखिए 5 8 40 आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा तो 22 बन जाएगा, तो 5 चौका 20 आ जाएगा, 22 में से 20 गया 2 बच गया, इस साइड पे आया 25 बना, तो 5 बचे 25 आ जाएगा, फिर ये 5 एकम 5, यहाँ से 3 बचेगा तो 34 बन जाएगा, तो 5 का 30, 4 इधर से बचेगा तो इस साइड पे आके 45 बन जाएगा, तो 5 नया 45 आ जाएगा, फिर ये 13 एकम 13 आ जाएगा बेटा, 16 में से 13 के बचा 3 इस साइड पे आके 39 बन जाएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया, फिर 13 एकम 13 आ जाएगा। इसके बाद बेटा फिर सेम एज इट इज जैसे पहले हमने किया कि इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिख देंगे, ये रकम एज इट इज लिखने के बाद ये 5 ज़रब 5 13 ज़रब 13 आने का बेटा। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी जज़र ले लेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। जज़र लेने के बाद बेटा इसके क्या बना देंगे, हम पेयर बना देंगे, एक पेयर इसका ये वाला बनता है बेटा, एक पेयर इसका ये वाला बनेगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा और 13 का अब क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा। फिर क्या करेंगे 5 ज़रब 13 लिख देंगे बेटा, 13 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा, तो गया 65 जो वो बेटा 4225 का बेटा ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका बेटा जजरा बेटा आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं, वो क्या है जी जूस नंबर 5, उसमें क्या रकम है 5184, 5184 जो है बेटा, इसको फैक्टर्स करेंगे, इसको जरा गौर से करने क्योंकि थोड़ी इसकी तस्दीद थोड़ी सी लंबी है। यहाँ पे लिखने के बाद ये 2 के टेबल पे जाएगा क्योंकि एंड पे 4 है, तो ये 2 दूनी 4, एक बच जाएगा इधर आके 11 बन जाएगा, तो 2 5 10 आ जाएगा, एक इस साइड पे आएगा तो 18 बनेगा, 2 नया 18 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 एकम 2 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, एक इधर से बच के इस साइड पे आके 19 बन जाएगा, तो 2 नया 18 आ जाएगा, एक यहाँ से बच के यहाँ पे आएगा तो 12 बन जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा बेटा, फिर ये 2 छिके 12 आ जाएगा, फिर ये 2 चौके 8 आ जाएगा, एक यहाँ से बचा 16 बन गया, 2 8 16 आ जाएगा, फिर उसके बाद बेटा 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा बेटा।
फिर ये 2 एकम 2 आ जाएगा, एक यहाँ पे आया तो इस बच्चे का 12 बन गया, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद बेटा ये देखें, ये 2 8 16 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा। अब 81 है तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा यहाँ पे तो 21 आ जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा बेटा, फिर 3 9 27 आ जाएगा बेटा, फिर 3 तिया 9 आ जाएगा और 3 एकम 3 आ जाएगा बेटा। अब इसको फैक्टराइज करने के बाद, तज़यीक़ करने के बाद बेटा यहाँ पे लिख देंगे ध्यान से, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5184 लिखने के बाद इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिख देंगे हम। वो क्या है जी, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये वाला ज़रब 2, फिर ये वाला ज़रब 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 ज़रब 3, फिर ये ज़रब 3 और ये वाला ज़रब 3 आ जाएगा बेटा। इसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, जज़र लगाएंगे, जज़र लगाने के बाद इसके पेयर ले लेंगे। एक पेयर इसका ये बनता है, एक ये पेयर बन जाता है, एक ये वाला पेयर बनता है, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर बन जाता है। पेयर बनाने के बाद अब इसके ऊपर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है इस जजर से बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर जजर से कैंसिल होने के बाद, कटने के बाद ये इधर लिख देंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 आ जाएगा बेटा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। यहाँ पे आ लिख दें 8 आ जाएगा ज़रब, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप 8 और 9 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। चाहे आप इधर से करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, आगे 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा बेटा। तो 72 बेटा इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट जूस की तरफ। जी तो बेटा इसका जूस नंबर जो 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या है, 7744, 7744। तो बेटा इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है, तो सबसे पहले इसकी तर्जीह करेंगे। तो तर्जीह करते हैं 7744 की, तो ये बेटा सबसे पहले 2 के टेबल पे जाएगा। तो ये देखे 2 3 दा 6, एक बच जाएगा तो 17 हो जाएगा, 2 8 दा 16, एक फिर यहाँ से बच के यहाँ पे आ गया, 2 7 दा 14 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 दा 4, फिर ये 2 1 दा 2, यहाँ से एक इधर आएगा तो 18 होगा, तो 2 9 दा 18 हो जाएगा। फिर 2 3 दा 6 आ जाएगा, एक बचेगा तो यहाँ पे 12 बन जाएगा, 2 6 दा 12 हो जाएगा। फिर 2 9 दा 18, यहाँ से एक इस साइड पे आया तो 13 है, तो 2 6 दा 12 हो जाएगा बेटा। यहाँ से एक इस साइड पे आया तो 2 8 दा 16 हो जाएगा। फिर ये 2 4 दा 8, एक इस साइड पे आया तो 16 बना, 2 8 दा 16, फिर 2 4 दा 8, फिर 2 2 दा 4, फिर 2 4 दा 8, फिर 2 2 दा 4, फिर आगे देखे बेटा ये 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, आगे 121 है बेटा जो, तो ये 11 के टेबल पे जाएगा। 11 1 दा 11, एक बचेगा तो 11 आ गया, फिर 11 1 दा 11, फिर 11 1 दा 11 आ जाएगा बेटा। एक दफ़ा फिर आप देख लें, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें 2 तिया 6 आ जाएगा, एक बचेगा तो 17, 2 8 16, एक इधर बचा 14 बचेगा तो 2 7 14, फिर 2 दूनी 4, फिर ये 2 एकम 2 आ जाएगा, एक बचेगा तो 18, 2 नया 18 आ जाएगा, फिर 2 तिया 6 आ जाएगा, एक बचेगा 12 बन जाएगा, 2 छीके 12, फिर 2 नया 18, एक इधर बचेगा 13, 2 छीके 12 और एक ही साइड पे आएगा 2 8 16, फिर ये 2 चौके 8, एक इधर आया 16, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 11 एकम 11, एक इस साइड पे आया तो 11 बनेगा, तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 आ जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने के बाद 7744 मतलब 7744 लिखने के बाद यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख देंगे। वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 दफ़ा 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 दफ़ा 11, 11 ज़रब 11 ये लिख दिया। उसके बाद बेटा इसका क्या लेंगे हम, जज़र लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद बेटा इसके क्या बनाए जाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे हम, पेयर बनाएंगे, सॉरी ये एक पेयर बन जाएगा, एक ये वाला पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका पेयर बन जाएगा। पेयर बनने का बाद यहाँ पे दिखेंगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 11 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या ले लिया हमने, स्क्वायर रूट। ये वाले स्क्वायर बेटा इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये वाला स्क्वायर इससे कट जाएंगे। पीछे हमारे पास बचेगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 11। अब हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ज़रब क्या आ जाएगा 11, फिर 11 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। फिर देख लें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को जब 11 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आ जाएगा। 88 बेटा इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बेटा इसका नेक्स्ट जूस है, जूस नंबर 7। वो क्या है 1296, 1296। बेटा इसका जो फैक्टर्स करके स्क्वायर रूट निकालना है, नजर निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, इसकी भी तस्दीक करेंगे 1296 की। ये देखिए 2 6 द 12, 2 4 द 8, एक इस साइड पे आया तो 16 बनेगा, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8, फिर 2 1 द 2, एक बचेगा तो 12 बनेगा, 2 6 द 12 और 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2। आगे बेटा ये 3 2 द 6, दो इस साइड पे आएगा, 21 बनेगा, 3 7 द 21 हो गया, 3 3 द 9, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अगेन देख लें बेटा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, एक बचेगा 16, 2 8 16 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, एक ही साइड पे आगे 12 बनाया, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, फिर ये 2 8 16, फिर 2 एकम 2, फिर 81 है तो ये 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 21 बनेगा, 3 7 21, फिर 3 आया 27 आ जाएगा, उसके बाद 3 तिया 9 और 3 एकम 3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसके फैक्टर्स को लिख देंगे। ये देखिए 2 ज़रब 2, फिर ये ज़रब 2, फिर ये वाला ज़रब 2, फिर उसके बाद 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ये वाला ज़रब 3 आ जाएगा। लिखने के बाद बेटा इसके ऊपर जज़र का साइन लगाएंगे, ये वाला यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जज़र का साइन लगाने के बाद इसके बेटा पेयर बना लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो ये एक पेयर ये बन जाता है बेटा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये और एक पेयर ये बन जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से जदर से कैंसिल हो जाएंगे। कटने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। सेम एज 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 2 से 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा। इसको मजीद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पे 4 लिख दें। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपकी इस क्वेश्चन की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बेटा इसका जो जुज नंबर हमारे पास 8 है, वो क्या है जी 1764, 1764 बेटा। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका भी बेटा सबसे पहले इसकी तज़ीह निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 1764 की जब हम तज़ीह निकालेंगे तो जो हमारे सामने है देखिए 2 8 द 16, एक जहाँ पे आएगा तो 16 बनेगा, फिर 2 8 द 16, फिर 2 2 द 4 आ जाएगा, फिर ये 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2। बेटा फिर ये देखिए ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 द 3, एक जहाँ पे आएगा तो 14 बन जाएगा, 3 4 द 12, दो इस साइड पे 21 बन गया, 3 3 7 द 21 आ जाएगा। फिर ये 3 4 द 12, 2 इस साइड पे आया 27 बन गया, 3 9 द 27, 7 7 द 49 और 7 1 द 7 आ जाएगा बेटा। एक दफ़ा फिर आप देख लें बेटा, ये देखें 2 8 16, एक जहाँ पे बच्चा इस साइड पे आया 16 बना तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर ये 3 एकम 3 14 बन गया, 3 चौके 12, फिर 2 इस साइड पे आया तो 21 बना, 3 7 21, फिर 3 चौके 12, 2 इस साइड पे आया तो 27 बनेगा, तो 3 आया 27, फिर 7 7 49 और 7 एकम 7 आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेटा जो इसके फैक्टर्स हैं हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये 2 ज़रब 2, फिर ये 3 ज़रब 3, फिर 7 ज़रब 7 आ जाएगा बेटा। देन उसके बाद बेटा इसका स्क्वायर रूट ऊपर लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, इनके बेटा वो हम पेयर बना लेंगे। ये एक अलग पेयर हो जाएगा, ये वाला अलग जोड़ा और ये वाला अलग बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाले स्क्वायर इस जगह से बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 2 ज़रब 3 ज़रब 7 आ जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 42 यानी 42 जो है वो 1764 का बेटा स्क्वायर रूट होगा, जज़र होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा जो इसका जूस नंबर 9 है 29,241। बेटा इसकी तस्दीक करनी है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, देखें जो 3 के टेबल पे जाएगा, 3 9 द 27, 2 बचेगा तो 22 बन जाएगा, 3 7 द 21, एक बचा 14 बना तो 3 4 द 12, फिर 2 बचेंगे इस साइड पे तो 21 बन जाएगा, 3 7 द 21 आ जाएगा। फिर ये 3 3 द 9, फिर 3 2 द 6, एक इस साइड पे आएगा 14 बन जाएगा, 3 4 द 12, दो इस साइड पे आएगा तो 3 9 द 27 आ जाएगा। फिर ये देखिए 3 1 द 3, अब ये 2 3 से छोटा तो 0 आ जाएगा, फिर 3 8 द 24 आ जाएगा।
फिर ये 3 3 दा 9 आ जाएगा। अगेन बेटा ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 दा 9, एक इस साइड पे आएगा तो 18 बनेगा, 3 6 दा 18 आ जाएगा, फिर 3 1 दा 3 आ जाएगा। अगेन ये 361 जो है बेटा किसी टेबल पे नहीं जाता तो ये 19 के टेबल पे जाएगा। मीन्स के 19 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 आ जाएगा, फिर 19 1 दा 19 आ जाएगा। अगेन देख लें, ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 आया 27, 2 इस साइड पे आएगा तो 22 बन जाएगा, तो 3 7 21, एक इस साइड पे आएगा तो 14 बन जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचेगा इस साइड पे आएगा 21, तो 3 7 21 आ जाएगा। फिर 3 3 9 आ जाएगा, फिर 3 दूनी 6 आ जाएगा, एक बचेगा इधर 14 बन जाएगा, 3 चौके 12, फिर 2 इस साइड पे आएगा तो 27 बन जाएगा, तो 3 आया 27 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 2 छोटा है 3 से, सिफर लगा देंगे, 3 8 24, फिर 3 3 9, फिर ये 3 3 9, एक आया तो 18 बन जाएगा, 3 6 18, फिर 3 एकम 3, फिर ये 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 आ जाएगा, फिर 19 एकम 19 आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अगेन वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसके यहाँ पे फैक्टर्स लिख देंगे, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, उसके बाद 19 ज़रब 19 आ जाएगा। फिर बेटा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जजर ले लेंगे, जजर लेने के बाद इसके पेयर बना देंगे, एक ये पेयर बन जाता है, एक पेयर ये बनता है और एक पेयर इसका ये वाला बन जाता है हमारे पास। तो क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर, फिर ये 19 का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है बेटा इस जजर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 ज़रब 19। अगेन क्या करेंगे बेटा, लिखने के बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 19 वैसे आ जाएगा, फिर 19 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 आ जाएगा, 171 बेटा इसका आंसर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा इसका जो नेक्स्ट यूज है, यूज नंबर 10, वो भी हम करेंगे। उसमें क्या है कि 51,529, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा, ये जो 51,529 है ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 227 पे होता है। तो 227 को 227 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रकम आ जाएगी। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, फिर ये सारा 227 इससे इस पे डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। अगेन देख लें कि ये 51,529 किसी भाड़े में नहीं आता, तो 227 को जब 227 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 227 को 227 से मल्टीप्लाई किया, फिर 227 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसके फैक्टर लिख देंगे, 227 ज़रब 227, फिर ये जदर लगा देंगे यहाँ पे भी और इस साइड पे भी। यहाँ पे जजर लगाने के बाद स्क्वायर रूट लगाने के बाद इसके पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये दो ही रकमें हैं तो इसका पेयर ये वाला बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 227 जो है वो बेटा इसका आंसर आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की आसानी के साथ समझ आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं इसके बेटा नेक्स्ट जूस की तरफ। जूस नंबर जो है बेटा हमारे पास 11 है। वो कैसे करेंगे, वो देखिए 518609, इसको बेटा हमने हल करना है, इसकी तज्जीब भी निकालनी है और बेटा इसका जदर भी निकालना है। पहले हमने इसको तजीब निकाल लेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, फिर इसकी तजीब। अब यहाँ पे आप देखें 518609, ये भी बेटा किसी और टेबल पे नहीं जाता, इसको फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम 647 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली रकम दोबारा आ जाती है सारी। 647 को जब 647 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रकम हमारे पास अगेन आ जाएगी। तो 647 यहाँ पे और 647 यहाँ पे लिखा, फिर ये इसको खत्म करना है तो 647 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन मैं बेटा आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो दिया हुआ है 418609, ये रकम जो दी हुई है बेटा, इसको इसके फैक्टराइज करना, इसकी तजदीद करना मुश्किल है। तो अगर हम 647 को 647 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 647 को 647 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब 647 को अगेन 647 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इनके पे लिख देंगे 647 ज़रब 647, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, यानी कि इधर भी जजर लगा लेंगे और इधर भी जजर लगा लेंगे। जजर लगाने के बाद बेटा इनका पेयर ले लेंगे, ये 647 का ये स्क्वायर बन जाएगा, एक ही पेयर बना। अब ये जो स्क्वायर है इस जजर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 647 जो है वो हमारे पास बचेगा। तो यही बेटा इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद इसके नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं जी। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट जूज है बेटा, जूज नंबर 12 है, वो हमारे पास दिया हुआ है। ये 24 है, 0 और 100 बेटा, इसको फैक्टराइज करना है, इसकी तस्दीक करनी है और इसका स्क्वायर रूट जजर निकालना है हमने। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। रकम लिखने के बाद ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, आगे ये वाला सिफर इधर आ जाएगा। अब 1 2 से छोटा तो एक सिफर ये वाला अगेन आ जाएगा, फिर 2 5 दा 10, फिर सिफर आ जाएगा।
फिर 2 6 दा 12, अगर 2 सिफर है तो 2 सिफरें आ जाएंगी, 2 2 दा 4 आ जाएगा, एक रकम यहाँ पे बची तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 5 दा 10 आ जाएगा। फिर ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1 दा 5, एक इधर आया तो 10 बन गया, 5 2 दा 10। फिर ये वाला सिफर, अब ये 2 5 से छोटा है तो सिफर आ जाएगा, फिर 5 5 दा 25 आ जाएगा। उसके बाद 5 2 दा 10 आ जाएगा, फिर ये 2 इस साइड में बचा तो 20 आ गया, 5 4 दा 20, फिर ये सिफर 5 1 दा 5। उसके बाद देखिए बेटा, ये 7 के टेबल पे जाएगा, ये 7 3 दा 21 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 3 आया तो 30 बन जाएगा, तो 7 4 दा 28। फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 2 बचेगा तो 21 बन जाएगा, तो 7 3 दा 21 आ जाएगा। फिर ये 7 4 दा 28 आएगा बेटा, फिर यहाँ से 6 बच जाएगा, 6 साइड पे आएगा तो 63 बन जाएगा, तो 7 9 दा 63 आ जाएगा। फिर 7 7 दा 49 और 7 1 दा 7 हो जाएगा बेटा। अगेन आप इसको देख सकते हैं कि 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये वाला सिफर वैसे ही। अब 1 2 से छोटा था तो सिफर अगेन लगा देंगे, फिर 2 5 10, फिर ये सिफर आ जाएगा, फिर ये 2 6 12, फिर ये 2 सिफर वैसे ही, फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा, एक यहाँ से बच के साइड पे 10 बन गया, 2 5 10 आ जाएगा। फिर ये 5 एकम 5 आ जाएगा, एक बचेगा इस साइड पे 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर ये 0। अब ये 2 छोटा है 5 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिफर और लगा देंगे, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 5 दूनी 10 आ जाएगा बेटा, 2 इस साइड में बचेगा तो 20 आ जाएगा, 5 चौका 20, फिर ये वाला सिफर, फिर 5 एकम 5, फिर 7 या 21, 21 24 में से 21 निकाले तो 3 बचेगा तो 30 आ जाएगा, 7 चौका 28, 2 इधर आया तो 21 बनाया, 7 या 21, फिर 7 चौका 28, आगे 6 बचेगा तो 63 बन जाएगा, तो 7 नया 63, और 7 7 49 और 7 एकम 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख देंगे। ये रकम लिखने के बाद इसके फैक्टर क्या है, 2 ज़रब 2, 5 ज़रब 5, 7 ज़रब 7, फिर ये वाला 7 और ये वाला और ये वाला 7 जो है सारे इसके 4 7 7 है वो लिख देंगे। लिखने के बाद इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे भी लेंगे बेटा, और इधर भी इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद इसके पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये बनता है बेटा, एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला बन जाएगा। पेड़ बनाने के बाद अगेन इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला जो स्क्वायर है बेटा, इस जजर के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला स्क्वायर इस जजर के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जजर के साथ कैंसिल होने के बाद अगेन क्या करेंगे, हम इनको वैसे लिख देंगे, 2 ज़रब 5 ज़रब 7 और ज़रब 7 लिख देंगे। 2 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 को बेटा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 आ जाएगा। अगेन देख लें, ये जो स्क्वायर इस जगह से कैंसिल होकर 2 जरा 5 जरा 7 जरा 7 आ जाएगा। 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, जरा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 आ जाएगा। 490 बेटा हमारे पास इसका आंसर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की आसानी के साथ समझ आ गई होगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.